जी सो ये था हमारा बेस कैंप जहाँ पर हमने रात को कैंपिंग की है। ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं जी। तो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट जीप पे ट्रैवल किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे की पैदल वॉक करके ये जो सामने रास्ता आ रहा है ये हमने ट्रैवल किया, हाइक किया, क्योंकि जीप आगे नहीं आ सकती थी, रास्ता बंद था। तो अगर रास्ता खुला हो तो जीप का ट्रैक ही है। वैसे जीप यहाँ तक ही आती है, लेकिन अगर ग्लेशियर वगैरह ना पिघले हों तो आपको ट्रैक करना पड़ता है। और ऑलमोस्ट हमने 6 से 7 किलोमीटर ट्रैक किया। और अब ये रास्ता आगे की तरफ जाएगा हमारा रत्ती गली लेक की तरफ, जिस पे हम लोग अभी निकल रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो ये है जी फेमस द रत्ती गली लेक। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है। अभी हम लेक के पास भी चलेंगे। बड़ा मुश्किल रास्ता था, बड़ा ख़तरनाक रास्ता था जी। हाफिज साहब हमारे साथ यहाँ पर हाफिज साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप रास्ते के बारे में? भाई रास्ता बहुत ही रोमांटिक और मुझे तो बहुत मजा आया। घोड़े पे आने का अपना ही स्वैग था और बड़ा मुझे तो खैर बहुत मजा आया यार उसको पकाने में। मुझे तो बहुत डर लगा भाई। थोड़ा है मतलब लगता है जो पहली बार उसमें आ रहा है उसको मुश्किल लगती है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मजा आया इसमें जी। तो यहाँ पर एक और हमारे कोलीग हैं, तो उनसे जानते हैं। जी जमीर साहब कैसा लगा आपको? टू बी ऑनेस्ट बहुत एडवेंचरस था, स्पेशली जब ऊपर घोड़ों के ऊपर बैठ के आप ऊपर आते हैं। तो एक दफा तो मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ता आया हूँ और दुरूद पाक पढ़ता हूँ, ठीक है। और लेकिन ट्रेंड थे घोड़े और जो उनके साइज थे वो भी बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि ये सारा कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन जो पहली दफा आता है इट्स अमेजिंग। और ये जो झील है ये देखने के काबिल है। हाँ जी, तो ये हम जा रहे हैं रत्ती गली लेक की तरफ। लेक के पास जाकर देखते हैं क्या चीज़ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। अगर किसी में हिम्मत हो थोड़ा एडवेंचर करने की तो वो रत्ती गली लेक ज़रूर आए। दोवारिया से रास्ता निकलता है इसको ऊपर की तरफ। दोवारिया से 18 किलोमीटर टोटल है, जिसमें से 16 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैक है जीप का। अगर जीप का ट्रैक साफ़ ना हो तो फिर आपको पैदल आना पड़ता है। उसके अलावा आगे बेस कैंप तक जीप्स आती हैं। बेस कैंप के बाद आप फिर खच्चर ले सकते हैं। आप पैदल आना चाहते हैं अगर आप इतने आपको फिट समझते हैं, क्योंकि आसान ट्रैक नहीं है। ऑलमोस्ट 2 पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं। तो जो अपने आप को समझते हैं कि वो आ सकते हैं तो वो पैदल ज़रूर है। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर आते हुए खच्चर लें, वापस जाते हुए आप पैदल जाएं, क्योंकि वापस जाने का मसला ये होता है कि जब अब नीचे उतरता है खच्चर तो वो डर जाता है इंसान। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल लेक जी। ये हमारे हैं जी, क्या नाम है भाईजान आपका? सगीर अहमद। सगीर अहमद क्या बेच रहे हैं आप? कावा। कितने का कावा देते हैं? 40 जी। कावा पिलाएं एक फिर आप मज़ेदार सा। कावा कौन सा? पेशावरी कावा ये? नहीं, कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा है जी, कश्मीरी कावा है जी। जी तो मैं बता रहा था कि अगर आप कश्मीर में आना चाहते हैं सो अपने आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़, मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स, वो यहाँ पर कोई नहीं मिलेंगे। मुजफ्फराबाद से आगे आपका जो काम है सिग्नल्स का वो ख़त्म हो जाएगा। सो हमें आए हुए तकरीबन 1 दिन हो गया, हमारे सिग्नल्स बंद है। आज के दिन भी बंद रहेंगे, कल के दिन भी बंद रहेंगे। कल जब हम मुजफ्फराबाद क्रॉस करेंगे तो फिर सिग्नल्स आएंगे। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्पेशल एसकॉम की सिम जो यहाँ पे नेटवर्क चलता है उसकी एक सिम लेकर यूज़ कर सकते हैं। वो सिम से जोन सा है आपका इंटरनेट भी चल जाता है। मैंने सुना 4G चलता है, मैंने तो अभी तक ली नहीं, मैं नीचे जाकर लूँगा। और मोबाइल सिग्नल्स भी चलते हैं जी। ये हमारे अफराद हैं।
मेरी तरफ यही आ रहा है उल्लू का पट्ठा। उल्लू की पट्टी है जी। तो ये झरना है जो रत्ती गली लेक से निकलता है। ये नीचे दूसरे झील में जाता है, इससे को नाम शमनी में से, और ये फिर आगे जाती है जो जाकर मिलती है दरैनीला में। जी। तो ये हम वापस पहुंच गए बेस कैंप। रत्ती गली लेक को देखकर ऑलमोस्ट हमें मेरे ख्याल से 8:30 निकले थे, तो ऑलमोस्ट घंटा लग गया नीचे उतरते हुए, लेकिन ज़्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि जो नीचे उतरना था वो थोड़ा आसान काम था, और हमने एक शॉर्टकट भी लिया। अगर आप सीधा रास्ता लें तो आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आराम से। सो यहाँ से अब हम फिर से चाय पानी पी के थोड़ा सा पेट्रोल भर के अपने अंदर फिर से हम लोग निकलेंगे आगे जीपो वाली लोकेशन तक, क्योंकि रास्ता अभी तक क्लियर नहीं है। तो वहाँ पर फिर हमें 2 घंटे की हाइक और करनी पड़ेगी जीपो के ट्रैक तक, फिर घंटा 1.5 जीप लगाएगी, फिर हम दोबारिया पहुँचेंगे, फिर हम वहाँ से आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे शादरा कील और अरनपील की तरफ।